नमस्कार दोस्तों कुछ ही समय के बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और उस चुनाव में सबसे ज्यादा अगर कोई गेम चेंजर हो सकता है तो वो है चंद्रबाबू नायडू। और इसीलिए चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों पार्टियों की, दोनों गठबंधनों की जो नजरें हैं वो सबसे ज्यादा चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हुई हैं कि आखिर वो अपना रुख किसकी तरफ अपनाएंगे। हालांकि आज एक खबर आई कि दिल्ली पहुंच चुके हैं चंद्रबाबू नायडू और खबरों में यह बताया जा रहा है कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि किस कैंडिडेट को अपना समर्थन देंगे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि वो एनडीए के जो कैंडिडेट हैं उनका समर्थन करेंगे, यानी मोदी जी के जो कैंडिडेट हैं उनका वो समर्थन करने वाले हैं। लेकिन मसला यहां पर खत्म नहीं होता है दोस्तों, अब कहानी यहां से शुरुआत होती है। सबसे पहले आप ये खबर देखिए, आज तक ये खबर है, खबर में ये चलाया गया कि आंध्र प्रदेश को दे 5,000 करोड़ अतिरिक्त। वित्त मंत्री से चंद्रबाबू नायडू ने की मांग, उपराष्ट्रपति चुनाव पर साफ किया स्टैंड। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू जैसे ही दिल्ली में जा रहे हैं, ना दिल्ली के दौरे पर हैं, वित्त मंत्री से मुलाकात करते हैं और उन्होंने ये कहा है कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो जितनी भी लंबित परियोजनाएं हैं उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए की जो है अतिरिक्त आवंटित करने की उन्होंने मांग की है। और उसी को लेकर उन्होंने वहां पर जो है एक लेटर दिया है, यूं कहें कि उन्होंने सिफारिश की है कि जो रुकी हुई जो परियोजनाएं हैं उनको चलाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता है। तो उन्होंने एक तरीके से मेमोरेंडम दिया है इस बात को लेकर के। खबर यही है कि एक तरफ चंद्रबाबू नायडू अपनी परियोजनाओं को लेकर पहुंचे हुए हैं, 5,000 करोड़ रुपए की मदद मांग रहे हैं कि भैया अतिरिक्त और पैसे चाहिए, जो लंबित जो परियोजनाएं चल रही हैं उसमें आगे बढ़ाने के लिए, उस परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की सहायता चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने इस तरीके से लेटर लिख करके उन्होंने ज्ञापन सौंप दिया है निर्मला सीतारमण को। अब राजनीतिक गलियारों में यहां से जो है तूफान, सियासी तूफान उठना खड़ा हो गया है दोस्तों। कहा यह जा रहा है कि ये चंद्रबाबू नायडू ने ये तस्वीरें साफ नहीं करी हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई मुसीबतें खड़ी करके चले गए हैं, यानी गिव एंड टेक वाली राजनीति यहां से कर गए हैं। और इसीलिए लोग इसको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने यहां पर आकर अपना स्टैंड तो साफ किया ही, बल्कि उसके तहत अपनी जो बातें थी, जो अपनी बात कहलवानी थी, जो वो चाह रहे थे, वो एक डील करके जा रहे हैं दोस्तों। यानी डील करने वो आए थे, यानी अगर आप ये करेंगे तो ये मैं करूंगा। जी हां दोस्तों, असली कहानी यहां से शुरू हो रही है कि चंद्रबाबू नायडू भले ही दिल्ली आते हैं, भले ही वो अपना बता देते हैं कि वो किस कैंडिडेट को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे उन्होंने जो कहा कि आंध्र प्रदेश को 5,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता चाहिए। तो जरा सोचिए दोस्तों कि एक तरफ संसद भवन के भीतर उपराष्ट्रपति का चुनाव की गहमागहमी चल रही है, दूसरी तरफ बंद कमरों में ये पैसों की डील चल रही है कि भैया परियोजनाएं करानी है, कई सारे बंद परियोजनाएं हैं, उसमें 5,000 करोड़ रुपए चाहिए। ऐसे वक्त पर यह डील क्या दर्शाता है दोस्तों? आप सभी समझदार हैं, आप सभी को पता है, मुझे नहीं लगता है कुछ बोलने की जरूरत पड़ेगा इस मसले पर। नायडू ने बीजेपी को अपने अंदाज में याद दिलाया है, मैं कहूं साफ तौर पर, क्योंकि राजनीति में सिर्फ दोस्ती दुश्मनी, इसके अलावा भी अलग खेल होता है। दोस्ती दुश्मनी का खेल के अलावा भी कई सारी चीजों पर जो है खेल किया जाता है, सौदे का खेल भी किया जाता है, बदले को लेकर, बदले की सपोर्ट को लेकर के भी राजनीति की जाती है कि आपको वोट चाहिए तो आपको यह काम करना पड़ेगा, यानी आपको उपराष्ट्रपति का कुर्सी चाहिए तो आपको ये मेरा काम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जगह, कहीं ना कहीं नायडू बाबू ने यह साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को, निर्मला सीतारमण को। जी हां दोस्तों, इसे कहते हैं असली पॉलिटिकल मैनेजमेंट, जो बार बार नायडू को लेकर कहा जाता है कि नायडू बाबू देखने में, काम करने में, दोनों में उनका अंतर है। बड़े सूझबूझ के साथ वो फैसला लेते हैं, रणनीति लेते हैं। इसीलिए जब अमित शाह ने यह बिल 130वां संशोधन वाला जो बिल लेकर के आए थे, संशोधन वाला बिल जब सदन के अंदर लेकर के आए थे, उस दौरान तमाम विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया, लेकिन चंद्रबाबू नायडू एकदम चुप थे। तब भी सवाल किया गया था कि नायडू बाबू को डराने के लिए डील है। और आज देखिए जब वो दिल्ली आ रहे हैं तो चंद्रबाबू नायडू ने स्पष्ट कर दिया कि भैया हम तो अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं कि हम किसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको ये डील आपको मंजूर करनी पड़ेगी। यहीं पर असली खेल जो है, असली पेच फंस गया दोस्तों। यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए जितना आसान लग रहा था उससे कहीं ना कहीं ज्यादा अब ये मामला पेचीदा फंसता जा रहा है दोस्तों। नायडू इस बात को
सच तौर पर जानते हैं कि अभी केंद्र की सरकार चुनावी साल की राजनीति में व्यस्त है, हर राज्य से समर्थन चाहिए उनको, और एनडीए को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है स्थिरता की, कि कोई पार्टी छोड़ करके ना जाए। और ऐसे समय पर अगर कोई मुख्यमंत्री अपनी मांग को लेकर दिल्ली की गलियों में घूम रहा है तो यह सिर्फ मांग नहीं बल्कि दबाव की राजनीति हो सकता है दोस्तों। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पर इसका दबाव माना जा रहा है। राजनीतिक पंडित बार बार यह कह रहे हैं कि यह डील नहीं बल्कि एक तरीके का भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया जा रहा है, दबाव दिखाया जा रहा है कि अगर आप ये नहीं करते हैं तो मैं फिर अपना रंग रूप दिखाना शुरू कर दूंगा। याद कीजिएगा नायडू का इतिहास, पहले वो मोदी सरकार चले होकर विपक्ष के खेमे में चले गए थे, उस वक्त भी मुद्दा था स्पेशल स्टेटस का। सन 2018 में नायडू साहब ने भाजपा से नाता तोड़कर सीधा जो है कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों का दामन थाम लिया था, फिर से उन्होंने वापस लौटकर एनडीए का दामन थाम लिया, लेकिन इस बार उन्होंने शर्तों के साथ दामन थामा है। यानी नायडू बाबू सियासत में फ्री सपोर्ट देने वालों में से नहीं है, उनको कुछ करना है तो आपको भी कुछ देना पड़ेगा। और यह बात मुझे लगता है कि बीजेपी जानती है कि इस समय आंध्र प्रदेश में नायडू बाबू सबसे बड़ा चेहरा है, उससे बड़ा कोई चेहरा नहीं हो सकता है, और अगर उन्होंने नाराजगी दिखा दी तो विपक्ष को बड़ा फायदा मिल जाएगा। इसीलिए निर्मला सीतारमण से मुलाकात महज एक औपचारिक तौर पर नहीं देखा जा रहा है और इसको माना भी नहीं जा रहा है कि औपचारिक मीटिंग है। यह मुलाकात सीधे चेतावनी थी कि हमारे लिए कुछ कीजिए, वरना हम भी मौका मिलेगा, अगर हमें भी मौका मिलेगा तो हम भी खेल कर देंगे। इससे पहले है कि आप हमारे लिए कुछ सोचिए। अब जरा सोचिए कि विपक्ष दूसरे तरफ टकटकी लगाए बैठा है, या यूं कहें कि नया खेल नई बिसात बिछाने की तैयारियों में बैठा हुआ है विपक्ष, कि एक मौका अगर मिल जाए तो विपक्ष छोड़ने को तैयार नहीं है। जिसकी फील्डिंग जो है सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारकर फील्डिंग पहले ही सेट कर दी जा चुकी है, क्योंकि नायडू बाबू के बहुत करीबी हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार कैंडिडेटों का जो चयन किया गया है इंडिया अलायंस की तरफ से बड़ा सूझबूझ के साथ किया गया है। उससे ना सिर्फ विपक्षी पार्टियों को फायदा है बल्कि एनडीए के घटक दल भी कब चुपके से क्रॉस वोटिंग कर दें एनडीए के कैंडिडेट को, यह कोई नहीं जान रहा दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में अस्थायी दुश्मन नहीं होता है, न ही कोई अस्थायी दोस्त होता है, सिर्फ सियासी चीज होती है, वो है हित की। और इस बार नायडू ने अपने हित के लिए 5,000 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी है दोस्तों। यानी राजनीति में समीकरण ऐसे बदलते हैं जैसे मौसम। कल तक जो साथ नहीं था आज वो साथ है, और आज जो साथ है वो कल तक साथ रहेगा नहीं रहेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में सबसे ताकतवर वही है जो किंगमेकर की पोजीशन में है, और इस वक्त राजनीति में किंगमेकर की पोजीशन पर चंद्रबाबू नायडू हैं, जिनकी बैसाखियों के सहारे ये सत्ता चल रही है दोस्तों। नायडू फिलहाल उसी रोल में नजर आ रहे हैं, किंग मेकर के रोल में नजर आ रहे हैं। बीजेपी को उपराष्ट्रपति का चुनाव इस वक्त जो है काफी सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट चाहिए है। उधर आंध्र प्रदेश को पैकेज चाहिए, दोनों को जो है गिव एंड टेक चल रहा है, यानी कि आप कुछ देंगे तब हम कुछ देंगे आपको। लेकिन सवाल यह है कि नायडू आगे भी एनडीए के साथ रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या लगता है कि साथ देंगे, साथ में रहेंगे, या ये सपोर्ट सिर्फ चुनावी है और इसके बाद फिर कोई बड़ा खेल शुरू कर देंगे चंद्रबाबू नायडू? तो दोस्तों असली खेल पर्दे के पीछे ये चल रहा है। यानी चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आते हैं और दिल्ली आने के बाद सोचिए कि कितना सूझबूझ के साथ वो डील लेकर के आते हैं। 1,000 करोड़ नहीं, 2,000 करोड़ नहीं, सीधे 5,000 करोड़ रुपए की डील लेकर के आ रहे हैं कि अतिरिक्त उनको सहायता चाहिए। यानी आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया आप जो है दिल्ली दौरे पर आए हैं, आप जो है उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले आप समर्थन करने आए हैं कि हम किस पार्टी के साथ हैं, किस कैंडिडेट के समर्थन देने आए हैं। इसी बीच अगर आप डील लेकर के आ रहे हैं तो सोचिए कि कितना गंभीर मसला है, कि साफ तौर पर चंद्रबाबू नायडू ने यह संदेश दे दिया है कि भैया आप भी अगर मेरे लिए कुछ नहीं सोचते हैं, नहीं करते हैं, तो हम भी सही समय आने पर खेला करके जरूर दिखाएंगे। तो दोस्तों क्या लगता है कि अभी भी गेंद चंद्रबाबू नायडू के पाले में ही है? क्या लगता है कि सही समय आने पर चंद्रबाबू नायडू जिस तरीके से बैट उनके हाथ में है, सियासी गेंद, क्या लगता है कि बाउंड्री से बाहर मारने की कोशिश करेंगे और वो गेंद सीधे इंडिया अलायंस के पाले में होगा दोस्तों? तो कई सारे सवाल हैं, कई सारे राजनीतिक लोग जो है अलग अलग राय रख रहे हैं। आपकी क्या राय है? आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए D4 न्यूज़। धन्यवाद।